आइए दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम बोलते हैं दूरी और विस्थापन। अक्सर बच्चों को, सभी अभ्यर्थियों को इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर दूरी मतलब क्या होता है और विस्थापन मतलब क्या होता है, माना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है। जनरली हमने एक टॉपिक पढ़ा होता है जिसका नाम है स्केलर एंड वेक्टर, जिसे हम सदिश राशि और अदिश राशि के नाम से जानते हैं। पर अक्सर यह समझ में नहीं आता है कि डिस्टेंस को एक्चुअल में दिशा नहीं होती है कैसे, और वही डिस्प्लेसमेंट जिसे हम विस्थापन बोलते हैं उसको दिशा होती है कैसे, और क्यों दूरी ये एक प्रकार की अदिश राशि मानी जाती है, मानी कि स्केलर क्वांटिटी मानी जाती है, और क्यों विस्थापन जिसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं क्यों ये एक प्रकार की सदिश राशि मानी कि वेक्टर क्वांटिटी मानी जाती है। ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो इसे एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण के साथ पढ़ते हैं, बड़ा ही मजा आने वाला है। चलो तो सबसे पहला उदाहरण है, जैसे कि मैं हर बार लेता हूं, ये है हमारे बंटी साहब। ये कौन है जी? हमारे बंटी साहब जी है। और बंटी साहब जी को स्कूल में जाना है। ये उनका स्कूल का रास्ता है, उनके घर से सीधा सीधा रास्ता है अपने स्कूल का। पर बंटी बड़े नटखट है, ये क्या करते, सीधे स्कूल में कभी नहीं जाएंगे भाई साहब। यहां पे उनका एक दोस्त रहता है, यहां पे उनका एक दोस्त रहता है जिसका नाम है घंटी। इसका नाम क्या है? घंटी। और ये क्या करता है बंटी, इस घंटी को मिलने के लिए भाई साहब स्कूल से जाने के पहले वो एक गली से गुजरता है और घंटी से जाके मिलता है। भाई साहब उसके दुकान है, उसकी दुकान है किराए की। भाई साहब वहां से चॉकलेट खाएगा, फिर चॉकलेट खाकर जो है अपने किसी गली से गुजरते गुजरते स्कूल पहुंचेगा। ऐसे है बंटी और घंटी की दोस्ती। हमें दोस्ती से कोई लेन देन नहीं है, ना ही बंटी और घंटी का हमसे कुछ लेन देन है। यहां पर बात आती है किसकी? ये आती है ये दो जो मैंने यहां पे रास्ते निकाले, इन रास्तों को हमें समझना है। अब यहां पर सभी लोग ध्यान देंगे। विस्थापन का मतलब क्या होता है? विस्थापन जहां से आप शुरुआत करते हो जिसे हम स्टार्टिंग पॉइंट बोलेंगे, और ऐसा पॉइंट जहां पे आपकी जर्नी, आपकी यात्रा खत्म होने वाली है, इन दो पॉइंट को अगर आपने सीधी रेखा से जोड़ दिया, ये कैसी रेखा है जी? ये सीधी रेखा से अगर आपने जोड़ दिया तो इस अंतर को मैं क्या बोलूंगा? इसे बोलूंगा मैं विस्थापन बोलूंगा। इसे क्या बोलेगा? मैं विस्थापन बोलूंगा, डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा। पर ऑब्वियस है सर, फिर ये विस्थापन तो ये तो डिस्टेंस ही होगा। बिल्कुल होगा, पर इसे दूरी क्यों बोला जाती है? तो एक बात ध्यान में रखिएगा, दूरी मान की डिस्टेंस और विस्थापन में एक ही डिफरेंस है, वो है उनमें दिशा का। विस्थापन में दिशा फिक्स होती है, उसमें दिशा में परिवर्तन नहीं होता है जगह जगह। पर वही अगर मैं दूरी की बात करता हूं, डिस्टेंस की बात करता हूं, तो डिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। देखिए, घंटी जी निकले घर से, सीधे सीधे गए क्या? नहीं, गली से गुजर रहे। पहली उनकी दिशा देखिए, यहां पे कौन सी दिशा में? ये मान लीजिए उत्तर दिशा में जा रहे। उसके बाद आकर उसके बाद उनकी दिशा फिर से बदल गई, ये होते उत्तर पूर्व दिशा में चले गए। उसके बाद जब घंटी से मिल रहे तो उनके घर के सामने इस तरह से खड़े हो गए, भाई साहब वो पूर्व दिशा में अभी खड़े हैं। उसके बाद फिर से इनकी दिशा बदल गई, फिर से दिशा बदल गई। माने कि क्या हो रहा है कि जहां से उन्होंने शुरुआत की थी वहां से लेकर जो एंड पॉइंट है जहां पे उनकी यात्रा खत्म हो रही है, वहां तक जाते जाते हर पॉइंट पे ऊपर उनकी दिशा में परिवर्तन आ रहा है। और इसीलिए ये जो अंतर मैंने यहां पे दिखाया आपको, ये जो रेखा आपको नजर आ रही है, इसे मैं बोलूंगा दूरी बोलूंगा, इसे बोलूंगा मैं डिस्टेंस। तो एक बात आपके समझ में आ जाए होगी कि हर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक ही अंतर होता है, वो होता है आपके दिशा का। तो यहां से आप फिक्स बता सकते हो कि विस्थापन जब हो रहा है तो हर पॉइंट के ऊपर बंटी हमारा स्कूल की दिशा में ही जा रहा है, वो किसी घंटी या किसी बबली से मिलने नहीं जा रहा है। बराबर है, दिशा फिक्स है। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि विस्थापन में दिशा निर्धारित करना आसान होता है, और इसीलिए विस्थापन क्या होता है जी? एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसे बोलूंगा मैं ये सदिश राशि है। पर एक बात मुझे बताइए, किसी ने अगर पूछा कि बंटी अगर स्कूल में जा रहा है इस गली वाले रास्ते से, क्या इसकी दिशा फिक्स है? क्या इसकी डायरेक्शन किसी भी पॉइंट में आप बता सकते हो कि ये फिक्स इसी दिशा में जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए दूरी
डिस्टेंस एक ऐसी चीज है जिसमें क्या नहीं है जी, दिशा नहीं है। क्या नहीं है? दिशा नहीं है। ये आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन आप सभी के लिए छोड़ रहा हूं। देखते कितने लोग जो है सच में आंसर दे पाते हैं। क्या मैं दूरी को विस्थापन बोल सकता हूं और क्या मैं विस्थापन को दूरी बोल सकता हूं? अगर हां है तो उसका एक्सप्लेनेशन जरूर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन फिर से एक बार समझ लीजिए। क्या मैं दूरी को विस्थापन बता सकता हूं? अगर हां है तो उसका रीजन, और ना है तो उसका रीजन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक मैं पहुंचा पाऊंगा। मिलते हैं अगली सेशन में अगले जबरदस्त एक कंसेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।